हेलो एवरीवन, आज की वीडियो होगी आइडियल पेरेंटिंग के ऊपर। सबसे ज्यादा वोट किया गया टॉपिक है ये, जो मैंने पोल शेयर किया था ना उसमें से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एनी एक्सपीरियंस्ड पर्सन अबाउट पेरेंटिंग। आई एम नॉट दैट ओल्डर वन कि मुझे इतना सब कुछ पता है पेरेंटिंग के बारे में। जस्ट मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगी एज अ चाइल्ड वट आई फील, और एज अ चाइल्ड वट मैंने अपने दोस्तों से सुना है उनके पेरेंट्स के बारे में। सारे कंक्लूजन्स को मिला के जस्ट मैं अपना ओपिनियन रखूंगी अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो इस वीडियो का कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि किसी को ऑफेंड करना, किसी को ऑफेंस करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर टू बी पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स बनने वाले हो, मदर या फादर बनने वाले हो, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये कि हाँ, अगर आप पेरेंट बन रहे हो तो बी रेडी फॉर अपने ही बातों को थोड़ा सा पीछे रख के अपने बच्चे की भी बात को सुनना। ठीक है, ऑफ कोर्स आपका जो बच्चा आएगा आपकी जनरेशन का नहीं, अगली जनरेशन का आएगा। हाँ, उसको हाथ से भी नहीं निकलने देना, वो हम आगे बात करेंगे। बट फर्स्ट आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, उसका भी सोचना पड़ेगा। आपके घर में एक बच्चा आ रहा है, बच्चा तो आ रहा है लेकिन इन द सेंस वो एक ह्यूमन भी आ रहा है आपके घर, एक इंसान आ रहा है, एक एक थर्ड या फोर्थ जो भी है, एक पर्सन आ रहा है आपके घर जिसके पर्सपेक्टिव, जिसके ओपिनियंस आपको सुनने हैं, उसकी भी बात को लेकर आगे चलना है, अपने विचार नहीं थोपने। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज के लिए रेडी हो जाओ और आगे की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके ओके, सो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आपका ही एक ह्यूमन आ रहा है आपके घर, एक इंसान आ रहा है, आप इंसान ला रहे हो तो उसकी भी बातें सुननी है, उसके विचार रखने हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक बच्चे को एक इंसान की तरह ही कंक्लूड करना है। उसका मतलब है कि वो जो ओपिनियन देगा, वो जो बातें करेगा, उसको भी सुनना है। ठीक है, ओके। हमेशा बच्चा बोल के उस चीज को टालना नहीं है। ओके, ओके, सेकंड चीज ये, आपने इतनी सारी बातें सोच ली है कि आप एक ह्यूमन ला रहे हो अपने अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर एक कंक्लूड कर रहे हो एक तीसरे जने को, एक न्यू पार्टनर को, एक न्यू इंसान को। तो रेडी हो जाओ इस चीज के लिए, उसके ओपिनियन सुनने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए, उसके भी विचार रखने के लिए, कभी कभी उसके हिसाब से भी चलने के लिए। यू हैव टू स्किप पार्टीज, यू हैव टू स्किप योर फ्रेंड सम टाइम फॉर योर चाइल्ड, दैट्स इज ओके। वो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाय इसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। इट्स योर डिसीजन। इसको तभी कहते हैं कि बार बार सोचना चाहिए। ओके, सो सोच लिया है आपने, अब आगे बढ़ते हैं। आपका बच्चा इन्फेंट हो गया है, इन्फेंट बोलते हैं ना जो एक एज में आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि 2-3 ईयर्स ओल्ड या फिर 1 to 2-3 ईयर्स ओल्ड में हो गए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि इफ यू वांट कि आपका बच्चा सोशली एक्टिव हो या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, या कह सकते हैं ना जैसे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं आगे जाके अपने बच्चे को कि उसके जैसा नहीं है, उसके जैसा नहीं है, तो वो आपको अपने बच्चे को फिर 1 to 3 ईयर ओल्ड के उसमें ही आदत डाल देनी चाहिए अपने बच्चे को फिर आपको, कि उसको ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए। सपोज यू वांट कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिव हो तो उस टाइम उसको स्टार्ट करवा दो, छोटा ही सही। जैसे आप अभी भी वीडियोस काफी वायरल होती है इंस्टा पे या कहीं भी कि दे स्टार्ट छोटा छोटा बॉल लेके स्टार्ट करवा देते हैं। कईयों को सेल्फ डिफेंस पे अपने बच्चों को आगे रखना होता है तो वो छोटे छोटे से ही स्टार्ट करा देते हैं, इतनी इतनी सी एज से ही। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा ग्रो करे तो हाँ भाई, टांग दो, वो क्या कहते हैं चार्ट्स वगैरह पढ़ता रहेगा बच्चा, सुनता रहेगा। गेम्स ऐसे ही डाउनलोड करो फोन में कि वो गेम से ही सीखता रहे 1 to 3 या जो भी है। ठीक है, यू वांट टू, वैसे ही एज होती है बच्चे की खेलने के लिए ही। बट है कई पेरेंट्स, नो ऑफेंस टू एनीवन अगेन, बट है कई पेरेंट्स जो चाहते हैं नहीं हमारा बच्चा आगे निकले एंड ऑल, तो ठीक है आप फिर इतने से स्टार्ट कर दो पढ़ाई, ताकि आगे जाके उसके ऊपर बर्डन ना हो। ठीक है, देन आपका बच्चा जब 4 ईयर्स से लेके 6 to 7 तक की एज का होता है, मान लो कि थर्ड टू फोर्थ क्लास तक जब आपका बच्चा आ जाता है, यानी 4th 5th ऐसी क्लास में होता है बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर देम टू अनदर चाइल्ड। उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके तो उतने मार्क्स आ रहे हैं, आप इस सेंचुरी में हो। देखो अगेन, नो ऑफेंस टू एनीवन, जब जहां तक लेकिन मेरा ओपिनियन है, आप एक ऐसी सेंचुरी में हो जहां तक मुझे लगता है टॉप करना, 100% लाना इतना वैल्यू नहीं रखता है। सिर्फ एजुकेशन वैल्यू रखती है कि आपका बच्चा पास हो रहा है या एवरेज है, तो दैट्स ओके। क्योंकि आगे जाके प्रोफेशन ही ऐसे है, बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट अब लेता नहीं है डिग्री में, या तो वो सोशल मीडिया क्रिएटर बन जाता है, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो आपके बच्चे का इंटरेस्ट बने डॉक्टर में, इंजीनियर में, लॉयर में, ऐसी जगह पे, तो स्टार्ट कर दो अपने बच्चे के दिमाग में डालना, या उससे पूछना
कि यार आप क्या चाहते हो, आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जाना चाहते हो या फिर चाहते हो आप कि आप एक डिग्री कंज्यूम करो। बच्चे आजकल के एडवांस हैं, उनको सब समझ आता है। ओके, सो आप 4th 5th तक अपने बच्चे से ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, आगे जाके बर्डन भी नहीं बनेगा और वो खुद इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। उनसे पूछो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, अपने बच्चे को आप साथ बैठ जाओ, यूट्यूब पे वीडियोस लगा के दो। कितने अच्छे टीचर्स आजकल यूट्यूब पे ही ज्यादा है। ठीक है, आई एम नॉट यू नो व्हाट वी से कि आप प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं यूट्यूब को, जस्ट बोल रही हूँ क्योंकि खुद मैंने अपनी 10th से लेके 12th तक, अभी कॉलेज भी मैं यूट्यूब से ही जितनी मेरी पढ़ाई होती है करती हूँ। बेस्ट लगता है मुझे, ट्यूशंस वगैरह से तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तैयार होके जाना एंड ऑल, इतने ग्रुप में पढ़ने से अच्छा है आप यूट्यूब पे 10x पे देखो या 2x पे देखो, कम करके देखो, ज्यादा करके देखो, 1000 बार देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाओगे, एक उसकी मेमोरी भी बन जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे जब बच्चा आपका हमारा 5th से लेके 7th तक। ओके, सो आपका बच्चा बड़ा हो गया है, एक टीनेज में कह सकते हो पहुंच गया है या टीनेज में पहुंचने वाला हो सकता है। मुझे इतना यार बच्चों का पता नहीं है जो एज का, जस्ट मैं समझा रही हूँ क्लासेस के हिसाब से, जो मैंने फील किया है, जो अपने दोस्तों को फील करते हुए देखा है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। ओके, सो मान लो कि यार 5th to 7th तक की क्लास में जब बच्चा होता है तो आपका बच्चा नॉट टू ग्रोन है लेकिन ग्रोन है, अब उसे समझ है हर चीज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट रिलेशंस, अबाउट स्टडी, अबाउट फ्यूचर, अबाउट पैसों का प्रेशर, जब आप बड़े हो जाते हो एक बच्चे को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसको अपने आप से चीज लेने जैसे मंगवाते हैं बच्चे चीजें कि ये ला दो तो वो ला दो, उससे अच्छा है कि आप बच्चे का फीस और घर का खाना उसको निकाल के, उसके कपड़े वगैरह के एक्सपेंसिव निकाल के, जो उसका खर्चा अलग से होता है बच्चे का कि अब मुझे ये स्नैक्स खाने हैं या मुझे ये टॉय खरीदना है या ऐसा जो भी चीज है, रिचार्ज करवाना है, वो सब जो चीजें हैं एक लाइफ हुड से हटके, जो मिनिमम चीजें एक बच्चे को चाहिए होती है, उससे हटके जो उसकी ख्वाहिशें हैं, उससे उसके लिए आप उसको एक पॉकेट मनी देना शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि उससे उसको वो यूज करना समझेगा। पहली बात तो कहाँ पैसा खर्चना है, कहाँ नहीं खर्चना। अगर बच्चे ने खर्च दिए एक जगह, आपने पहली बार मनी दिया है, उसने खर्च दिया एक जगह और फिर वो दोबारा मांगता है, देन उसको पहली बात तो एक बार में तो दो ही नहीं, 2-3 बार उसको बोलने दो, गिड़गिड़ाने दो, उसके बाद उसको समझाओ कि ऐसे ही अगर सैलरी आती है या बिजनेस भी करते हो आगे जाके खत्म हो जाता है पैसा तो कैसा लगता है, उसको समझ आएगा पैसे की वैल्यू, तब आप उसको देना शुरू करो। सो पॉकेट मनी इज बेटर देन और नॉर्मल मनी जो आप 10 रुपए 20 रुपए ऐसे ऐसे करके दे देंगे आप बच्चों को। ओके, सो अब बात करते हैं जब बच्चा ग्रोन होता है, जैसे अभी चलता है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये सब चीजें जब चलती हैं, उसके लिए भी बच्चे को पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है उसके करियर के हिसाब से, तो हम अब उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, सो क्या होता है वैसे बेसिकली कि जब बच्चा ग्रोन हो रहा होता है, सो एट दिस एज बेसिकली जहां उसको सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं। ओके, तो अगेन हमने मैंने ओपिनियन दिया उस हिसाब से आपने अपने बच्चे को 1st से लेके 6th क्लास तक में ही रेडी कर लिया है उसके फ्यूचर के बारे में, उसको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन हद तक फिर भी होता है कि कई बार बच्चे का ओपिनियन चेंज हो जाता है। इट्स ओके, रिस्पेक्ट दैट। लोग क्या सोचेंगे, हमने तो सबको ये बता दिया कि हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, भाड़ में जाए लोग। ठीक है, तो अपने बच्चे को अगर उसका ओपिनियन बाई चांस चेंज होता है, इट्स ओके, बैठो उसके साथ बात करो उससे, पहली बार में ही उसका ओपिनियन नहीं मानना, उसको उल्टा जवाब भी नहीं देना, पहले तो तूने ये बोला था अब तू ये बोल रही है या बोल रहा है, ऐसा भी नहीं करना है आपको। उसको सुनो एक बार, उससे पूछो कि पहले वाले करियर जो तूने चुना उसमें ऐसा क्या है जो तू अब वाला करियर चुन रही है या चुन रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कितना पैसा आएगा, कितना तू खुश रहेगी या रहेगा, ये फाइनल डिसीजन है तेरा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। यस, ये बोलना बुरा नहीं है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, एक लिमिट देना बच्चे को पैसों की बुरा नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको सिर्फ एक ही चीज बोल दो कि तू यही करेगी यही करेगा, इसके बाद तो हम कुछ भी तेरी हेल्प नहीं करेंगे। अगेन इट्स योर चॉइस कि आपका बच्चा हो रहा है, बच्चे की चॉइस नहीं थी कि उसे होना है, तो यू हैव टू सपोर्ट हिम और हर। ओके, सो आपका होना चाहिए कि यार तू कर एक बार 1-2 बार ट्राई, एक लिमिट दे दो उसको, 3 बार 4 बार, उससे ज्यादा की लिमिट नहीं देनी, इतने बार तू ट्राई कर, तुझे जो करना है कर, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आप भी एक रोक लगा दो, एक लिमिट भी जरूरी होती है कि भाई अब तू अपना खुद देख ले, ठीक है, हमने कर लिया जितना सपोर्ट करना था, नाउ इट्स योर टर्न, डू इट योर सेल्फ। ओके, सो बच्चा जब आपका स्टडी कर रहा है, अब साइंस लिया आर्ट्स लिया जो भी लिया है, करियर के हिसाब से लिया है, तो उसको सपोर्ट करो और एक चीज जरूर समझाओ, दोस्तों को देख के अपने सब्जेक्ट चेंज नहीं करने। मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, मैं भी साइंस लूंगी, नो, अपने हिसाब से लेना है उसे, आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत करेगा अगर उसे डिग्री विग्री लेनी है तो, ठीक है।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आपको सपोर्ट होना है इन द सेंस, फ्रैंक का मतलब क्या होता है कि वट वी सेफ, आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है, आपको पता है अगर वो 3-4 गर्लफ्रेंड्स घुमा रहा है, या 3-4 बॉयफ्रेंड घुमा रहा है, या उसका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, वो पार्टी ज्यादा कर रही है या कर रहा है, गलत साइड में जा रहा है, आप अपने टाइम पे नहीं कर पाए, आपका मन है कि आपका बच्चा एंजॉय करे, बट उसको समझाओ कि ये गलत है। यू हैव टू, आपको फ्रैंक नहीं होना है, आपको उसे सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे होता है, ये सब चीजें फ्रैंक थी, आप गलत चीजों में उसका साथ दे रहे हो, ये गलत है। फ्रैंक क्या होता है कि आपका बच्चा अगर रिलेशन में है किसी के साथ, इफ आपका बच्चा कुछ शेयर करना चाहता है आपसे, तो आप उसको सुनो, उसके बाद अपने ओपिनियन दो, ठीक है? ना ही एज अ फ्रेंड दो, ना ही एज अ पेरेंट दो, एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन दो कि अच्छा बेटा, या जो भी है, तुझे ये फील हो रहा है तो इसके ऊपर तू ये कर सकता है या ये कर सकती है। ना एज अ पेरेंट आप उसको ओपिनियन दोगे, ना एज अ दुनिया क्या सोचेगी उसके पर्सपेक्टिव से दोगे, या फिर ना कि उसको एज अ फ्रेंड दोगे, ज्यादा फ्रैंक होके भी नहीं, एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन उसको समझाओगे। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं यार जो इंपॉर्टेंट होती है एक आइडियल पेरेंटिंग में, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बोल ही दिया था, यू हैव टू बी रेडी। आपका डिसीजन है बच्चा करना, आपके बच्चे का डिसीजन नहीं है आपको पेरेंट्स बनाना। ओके, तो इस चीज को याद रखना, कभी भी कोसना नहीं है अपने बच्चों को इस चीज के ऊपर। ओके ओके गाइस, सो यही था आज की आइडियल पेरेंटिंग की वीडियो में। कुछ पॉइंट्स अगर मुझसे मिस हुए हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इसका पार्ट 2 भी बनाएं और कुछ पॉइंट डिस्कस करें। वैसे मेरे पास और कुछ पॉइंट्स नहीं है, बट हम सोचेंगे। ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट्स आपको हमें हमेशा रह ही जाते हैं, एक बच्चे की तरह जो आपको फील हुआ है आप कुछ शेयर करना चाहते हो, एक पेरेंट एज अ पेरेंट आपको जो फील हुआ है आप शेयर करना चाहते हो, आप बता सकते हो, अपनी कुछ चीजें शेयर कर सकते हो, या अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वो बता सकते हो, या ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर अगली वीडियो आनी चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? कुछ ऑफेंसिव लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, मैंने जस्ट अपने ओपिनियंस दिए हैं, अपनी बातें करी हैं, या बेसिकली अपनी भी क्या की है, क्योंकि अपना तो मुझे घर में टू बी ऑनेस्ट प्रॉपर सपोर्ट रहा है बचपन से हर चीज के लिए, किसी चीज में मुझे ज्यादा रोक टोक नहीं मिली है, ज्यादा लाडली भी नहीं बनाया गया है, गलती करती हूँ तो थप्पड़ आज भी पड़ता है, ठीक है, या डांट आज भी पड़ती है बेसिकली। सो मुझे फुल सपोर्ट भी रहा है फैमिली से। अगेन वही चीज कि फ्रैंक नहीं रहे मेरे पेरेंट्स, लेकिन सपोर्टिव रहे हैं, जो कि सपोर्टिव रहना जरूरी है, फ्रैंक रहना जरूरी नहीं है, जो कि मैंने आपको समझा ही दिया है। फ्रैंक रहने से बच्चा ज्यादा ही खुल जाता है, उल्टी सीधी चीजें करता है, तो उससे अच्छा आप सपोर्टिव रहो। उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको वीडियो में समझा ही दिया है। तो जो मैंने बातें करी है बेसिकली अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को लेके, या फ्रेंड्स ने जो मुझसे शेयर किया है, मैंने बात की है लोगों से इस वीडियो को बनाने से पहले, तो उन्हीं चीजों को मैंने शेयर किया है। वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाय एवरीवन।